हेमंत सोरेन मौजूद है। मदरसा का वहां शिलान्यास किया। आज यहाँ काकाटोली में मदरसा का शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हम लोगों के अभिभावक आदरणीय सुबोध कांत साहब, यहाँ उपस्थित विधायक, स्थानीय विधायक हमारे खिजरी राजेश कच्छप जी, हमारे जामताड़ा विधायक भाई इरफान सोरेन जी, हमारे पार्टी के नेत्री महबूब माजिद जी, कुरैशी साहब और यहाँ तमाम इस मोहल्ले के आप सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी का आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित होने के लिए और बहुत लंबे समय से इंतजार करने के लिए क्षमा चाहते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जोहार करता हूं। क्योंकि व्यस्तता इतना अधिक है, कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं कि वक्त कैसे गुजरता है। जो काम करते हैं, जो व्यस्त रहते हैं, उन्हीं को पता है। कार्यक्रम तो छोटा होता है, लेकिन साथ में चीजें और जिम्मेवारी जो आप लोगों ने हमारे कंधे पे डाला है, ये एक ऐसी जिम्मेवारी है जिसको निभाने के लिए मुझे बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ता है। ये तो आज छुट्टी का दिन है, इसमें भी समय मुझे यहां आने में लगा। आम दिनों में तो हमारे इरफान भाई, राजेश भाई लोग हैं, गवाह हैं। जब मैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग से जाता हूं और जब मैं निकलता हूं तो उस समय का मंजर क्या हो, शायद उस बिल्डिंग का मैं आखिरी व्यक्ति तो जब बिल्डिंग से बाहर आता, खैर उससे कोई बात नहीं, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, व्यवस्था नहीं रुकनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्म की बरसात, हर वक्त समय का सदुपयोग होना चाहिए। आज से नहीं बल्कि कई दिनों से इरफान भाई मुझे यहां पर आने के लिए निमंत्रण दे रहे थे और मैं भी बहुत असमंजस में था, क्योंकि दिनचर्या का शेड्यूल रोज मैं नहीं देख पाता हूं, तो आज के दिन का क्या व्यवस्था होगी, मैं इसको सही समय नहीं दे पा रहा। लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि हम आएंगे जरूर। सभी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस मोहल्ले में आए हैं
और ऐसी बात नहीं है कि ये कांटा टोली हमारे बहुत से बहुत दूर है। मैं आपके गिर्द, आपके मोहल्ले में 10, 11, 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक भी रुका हुआ हूं। उनके कुछ गवाह भी यहां मौजूद हैं और आप लोगों के साथ हमने काम भी किया और बहुत बड़ा सहयोग हमें आप लोगों से मिला। ये बताने की जरूरत नहीं है, उसका परिणाम है कि आज यहां पर आपकी सरकार बैठी, हमारी सरकार बैठी, हम सब लोगों ने इस सरकार को बनाया और विगत वर्ष जिस तरीके से हम लोग वैश्विक महामारी में घिरे रहे, अभी भी खतरा टला नहीं है इस वैश्विक महामारी का। आज ही खबर आई है कि 1 हफ्ते के लिए नागपुर लॉकडाउन में चला गया। आप लोगों से विनती होगी इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी आज आप पर भी है, आज हम पर भी। और इस संक्रमण काल में भी किस तरीके से आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से गरीब, मजदूर, बेबस लोगों के पीछे अगर इस देश में अगर कोई खड़ा था तो वो आपकी सरकार थी, हमारी सरकार थी। और इसका उदाहरण पूरे देश में लोगों ने माना कि संक्रमण में झारखंड एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां किसी तरीके का कोई अफरा तफरी नहीं मची। शांति पूर्वक चीजें आगे बढ़ते गए, निकलते गए और मंजिलें पार भी कर रहे हैं। और अब जीवन सामान्य की ओर ले जाने के भी मेरी पूरी प्रयास है। धीरे 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 बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रतिष्ठानें, बहुत सारे समूह ने हमें कई शिकायतें की कि हमारा ये नहीं खुला, हमारा ये खुल गया तो हमारा ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए। कभी कभी कड़े निर्णय लेने के लिए दिल पर पत्थर भी रखना पड़ता है। तो इसलिए आज मजबूत निर्णय के साथ सरकार अपना हर कदम आगे बढ़ा रही है और आज निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि हमारा ये 5 साल का टेन्योर बीतते बीतते आपको इस राज्य और राज्य में रहने वाले हर समूह का, जो भी यहां पर हमारे लोग रहते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर अभूतपूर्व बदलाव आपको दिखेगा। हमारे कुरैशी साहब आज इस मदरसा के मुख्य कर्ता धर्ता है और समाज के विषय में भी हमारे इरफान साहब ने, हमारे आदरणीय सुबोधकांत साहब जी ने भी बातें कही और मुझे ये नहीं पता था और शायद मेरे दिमाग में नहीं था कि कुरैशी समाज की समस्याएं क्या है। तो ये बातें जैसे ही आई तो मैंने कहा कि ये बातें तो हमारे संज्ञान में आ चुकी, आप चिंता ना करें। हमने विभाग को निर्देश दे दिया है कि समाज के अंदर जो समस्याएं हैं और इन समस्याओं का समाधान हमारे अगले, मैं अभी क्योंकि 2-3 दिन से ऑफिस नहीं गया हूं, मैं जब भी ऑफिस पहुंचूं उसका समाधान हमारे सामने होना चाहिए। मुझे पता है, मैं भी, ये तो हम रांची में हैं
हमारा कार्य क्षेत्र संथाल जिला है। मैं साहेबगंज जिले से चुनाव जीतता हूं, चुनाव लड़ता हूं और वहां पर अल्पसंख्यक भाई मुझे लगता है यहां से कहीं अधिक, और मैं उनके बीच में ही रहता हूं और हमारे बीच का जो संबंध है वो आज का नहीं। कई आंदोलनकारी हमारे समक्ष आते हैं, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, कई अल्पसंख्यक आंदोलनकारी हमसे मिलते हैं क्योंकि हमारे पिताजी की भी वो भी उम्र में है, तो बहुत पहले जवानों की तरह दौड़ धूप नहीं करते हैं। मैं जरूर निकलता हूं, मैं लोगों तक पहुंचता हूं तो अपने पुराने समय की याद दिलाते हैं। मैं भी बहुत उनकी बातों को सुनकर मेरे अंदर भी काफी भावनाएं उमड़ने लगी। हम बोले ऐसे ऐसे लोग इतने कोने पर, इनकी ना कोई पहचान, ना अता पता नहीं किस दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर हम आंदोलन, इस राज्य को हम आंदोलन की पैदाइश कहते हैं, इस राज्य को आज, इसलिए हमने इस बार ये निर्णय लिया है इस राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति करने का और नियुक्ति गुरुजी जवान है, ताकि जो लोग जिनकी पहचान हो सकती वो तो हो गए, जिनकी पहचान नहीं थी, जो लालबंदियों में काफी पीछे थे, आखिर वो भी तो आंदोलन का एक हिस्सा था। तो हम सभी लोगों का, हमारा ध्यान हमारी ये में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय परिवर्तन के साथ खुद ब खुद बदलता है। आपने पिछले सरकार में देखा होगा किस तरीके से यहां पर सांप्रदायिक तनाव बना रहता था। हमेशा मन में एक डर ऐसा लगा रहता था, पता नहीं क्या हो जाए, कहां क्या होता है, घटना घट जाए। आज कम से कम कुछ नहीं भी है तो लोग यहां तनाव मुक्त हैं, कोई किसी से डर नहीं। मन की शांति सबसे बड़ी शांति होती। अगर कोई मन की शांति किसी को नहीं है तो सब कुछ हो ही नहीं, कुछ आगे कर ही नहीं सकते। आप देख लीजिए पिछले बार का थोड़ा सा पन्ने पलट कर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी, सरकार बदल गई, सारी चीजें गायब हो गई। ये कहने की बात नहीं है, कुछ चीजें हैं, चाहे वो कहते हैं ना कुछ बुरी आत्माओं का जो साया होता है, उन सब का भी कुछ अच्छे आत्माएं सामने आ जाए तो अपने आप आ जाए। तो नियत और लक्ष्य सही होना चाहिए, बाकी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़े। और निश्चित रूप से आज इस मॉडल मदरसा, ऐसा मदरसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, और हम लोगों ने कई मदरसों को मदद भी की है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि झारखंड के लिए एक आइकॉन के रूप में ये मदरसा स्थापित हो, ये हमारी उम्मीद है, हमारी भी सोच होगी। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ सबको फिर से आप लोगों को मुबारक हो। धन्यवाद, जोहार, सलाम।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।